क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर के 20 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिहार बोर्ड कॉमर्स एग्जाम 2025, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आज का वीडियो है, ये केवल बिहार बोर्ड के लिए नहीं बल्कि झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड्स एंड सेंट्रल बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है हमने। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी देख रहे होंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। तो आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th कॉमर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या-क्या टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अ पार्टनर्स रिटायरमेंट? किसी पार्टनर के रिटायरमेंट का मुख्य रीजन क्या होता है? पहला, पर्सनल रीजंस, दूसरा इल हेल्थ, तीसरा डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर सही है। इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल? कौन सा अकाउंट बनाया जाता है रिटायरिंग पार्टनर्स के गुडविल के शेयर्स को एडजस्ट करने के लिए? कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट और तीसरा है चौथा है कैश अकाउंट। तो कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगला प्रश्न है, एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन द फर्म इज सेटल्ड थ्रू। तो बोला रिटायरमेंट के समय, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर्स का जो हिस्सेदारी है वो कैसे सेटल होता है? फर्म में जो रिटायरिंग पार्टनर का फर्म में जो हिस्सेदारी है वो कैसे सेटल्ड होता है? देखिए, ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ऑप्शन बी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ऑप्शन सी पेमेंट इन कैश और अदर एसेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज क्रेडिटेड टू द रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है। इसका ऑप्शन ए इन फुल, ऑप्शन बी एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी as per the old profit sharing ratio, option D only when the firm earns a profit। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन फुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन ऑन द। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या कहाँ शो होता है, कैसे होता है? तो बोला ए, ऑप्शन ए एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑप्शन बी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑप्शन डी पर्सनल कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। आइए, ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, बी रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑप्शन सी एडजस्ट गुडविल, ऑप्शन डी पे द रिटायरिंग पार्टनर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which document outlines the terms and conditions of a partner's retirement? फिर से, which document outlines the terms and conditions of a partner's retirement? तो बोला कौन सा डॉक्यूमेंट जो है जिसको आउटलाइन करते हैं रिटायरमेंट के समय। ठीक है, फिर से मैं पढ़ दूं, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनर्स रिटायरमेंट। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी रिटायरमेंट डीड, ऑप्शन सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, चाहे कुछ भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी प्रोसीजर हो? तो उसका आंसर देखिए ऑप्शन बी, रिटायरमेंट डीड। तो देख सकते हैं आप कि फिर से पढ़ दूं क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस, कौन सा डॉक्यूमेंट लिखा जाता है रिटायरमेंट के किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय? ठीक है, किस डॉक्यूमेंट को आउटलाइन किया जाता है? ठीक है, आइए, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिटायरमेंट डीड। अब अगला प्रश्न है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल को
अकाउंट्स कैसे एडजस्ट होता है, तो देखिए गेनिंग रेशियो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी इक्वल रेशियो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गेनिंग रेशियो। अगला प्रश्न है ए रिटायरिंग पार्टनर इज ए रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज सेटल्ड। किसी रिटायरिंग पार्टनर का जो क्लेम है कैसे सेटल होता है, तो ऑप्शन ए पेइंग कैश इमीडिएटली, ऑप्शन बी ट्रांसफरिंग टू अ लोन अकाउंट, ऑप्शन सी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। इसका आंसर है डी एनी ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ऑप्शन बी गेनिंग रेशियो माइनस रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स, ऑप्शन सी ओल्ड रेशियो प्लस रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ऑप्शन डी ओल्ड रेशियो प्लस रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स। तो आंसर है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला का इसका आंसर है ओल्ड रेशियो माइनस रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर इट इज। अगर गुडविल पहले से रिकॉर्डेड नहीं है तो क्या होगा, क्रेडिटेड टू द गुडविल अकाउंट, ऑप्शन ए में क्रेडिटेड टू द गुडविल अकाउंट, ऑप्शन बी में डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स, ऑप्शन सी में एडजस्टेड थ्रू द रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट, और ऑप्शन डी है डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेनिंग रेशियो। ऑप्शन डी इसका डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेनिंग रेशियो। तो आइए देखिए क्या, मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ दूं। इफ गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर इट इज, ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी है डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है, आगे है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न है द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट, फिर से मैं पढ़ूं, द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स के जो प्रॉफिट का हिस्सा है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज क्रेडिटेड टू। अच्छा, तो कौन सा अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हिज हर कैपिटल अकाउंट में, और रिजर्व्स अकाउंट में। इसका ऑप्शन आंसर सी है हिज हर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट ड्यूरिंग रिटायरमेंट द सेटलमेंट इज गवर्न्ड बाय। ठीक है, बोला अगर इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट ड्यूरिंग रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के समय किसी प्रकार का विवाद होता है तो द सेटलमेंट इज गवर्न्ड बाय। तो ये जो सेटलमेंट है वो किसके द्वारा गवर्न होगा, तो पहला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरा बी ऑप्शन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन डी द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो उसका समाधान किस एक्ट के अंतर्गत होगा, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज डन टू। ठीक है, तो आइए उसका ऑप्शन ए है डिटरमाइन मार्केट वैल्यू। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा हिंदी में फिर से बोल दूं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज डन। तो बोला जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का उस वक्त एसेट और लायबिलिटी, एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन होता है वो क्या है, इसका ऑप्शन देखिए डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू। क्यों क्यों रिवैल्यू किया जाता है, ये प्रश्न है कि रिवैल्यू क्यों किया जाता है। ऑप्शन बी है शो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, सी डिस्ट्रीब्यूट गेन और लॉस अमंग पार्टनर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यूज आर सेटल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो किसी रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज को कब किस्तों में सेटल किया जाता है, तो आइए इंस्टॉलमेंट्स कॉमा इंटरेस्ट इज पेड ऑन। ऑप्शन ए है कैपिटल बैलेंस, ऑप्शन बी है लोन बैलेंस, ऑप्शन सी है गुडविल शेयर, ऑप्शन डी है रिजर्व शेयर। तो इसका आंसर है बी लोन बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट इन ट्रांसफर टू द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, आफ्टर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड। एडजस्टमेंट के बाद कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फिर से बोल दूं द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। जो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आफ्टर एडजस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी लोन अकाउंट और पेड इन कैश, ऑप्शन डी रिजर्व अकाउंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लोन अकाउंट और पेड इन कैश अकाउंट। अगर
पूरा हिसाब-किताब हो गया रिटायरिंग पार्टनर का, उसका कोई जो बैलेंस निकला, वो बैलेंस कैसे सेटल होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या पेड इन कैश, या तो तुरंत उसको पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेनिंग रेशियो इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन ए प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन लॉसेस, ऑप्शन सी गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स और ऑप्शन डी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका आंसर होगा गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑन रिटायरमेंट इज क्रेडिटेड टू। फिर से बताऊं, द शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, अगर किसी प्रकार का एक्यूमुलेटेड रिजर्व है कब रिटायरमेंट समय, तो उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं? ओनली द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी है ओनली द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है आपका, विच अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? कौन सा अकाउंट है जो प्रभावित नहीं होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है, if the new ratio of A and B after C's retirement is 3:2, the following ratio is, फिर से, if the new ratio of A and B after C's retirement is 3:2, the gaining ratio is, तो ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है कैंडिडेट बी डिटरमाइंड विदाउट द ओल्ड रेशियो। इसका आंसर है ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन ए 3:2। नेक्स्ट है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप शानदार तरीके से करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप शानदार मार्क्स लेकर आ सकें और अपना करियर बना सकें। और किस तरह के टॉपिक्स का वीडियो आपको चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।